मिल गई चाबी। उस कन्या और रणबीर की बदकिस्मती की चाबी मिल गई। क्या बात है पपी, क्या बात है? क्या हंस रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई फिक्र ही नहीं है। अभी थोड़ी देर में यहाँ फेरे होने वाले हैं, आग जलेगी और कन्या भी यही है। कुछ तो सोचिए। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। आप भूल सकते हैं पर मैं भुलाकर भी नहीं भूल सकती। मैंने एक काम किया है, मैं ना जानबूझकर सिमरन का मंगलसूत्र घर पर ही छोड़ाई हूँ ताकि इस मौके पर मैं कन्या को घर भेज सकूं उस मंगलसूत्र को लाने के लिए। मैंने ठीक किया ना? अब यहाँ कोई पूछे ना तो प्लीज बात को संभाल लीजिएगा। ठीक है, तूने अच्छा किया जो याद दिला दिया। मैं कन्या को देखकर आती हूँ, उसे कहती हूँ जाकर मंगलसूत्र ले आए। एक मिनट। कन्या पुत्र, कैसे बेटा? मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट। कन्या पुत्र, वो क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं ना वो सिमरन का मंगलसूत्र घर पर ही छोड़ाई हूँ। पापा सुनेंगे तो बहुत डांटेंगे। एक काम करेगी बेटा, तू घर जाकर मंगलसूत्र ले आएगी प्लीज। लेकिन मम्मा, मैं मलिका मॉम ने तो मुझे रणबीर के साथ सारी रस्म निभाने के लिए कहा है और अगर मैं चली जाऊंगी तो उन्हें बुरा लगेगा ना। आप एक काम करो, पूजा दी को भेज दो। पूजा को? हाँ। बेटा मैं पूजा को भेजूंगी तो शांताताई भी उसके साथ चिपक लेगी और तुझे तो पता है शांताताई को बात पता चलने का मतलब है पूरे बारात में ढिंढोरा। मैं भेज सकती हूँ, तू बता। नहीं सही बात है, कोई बात नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाना, जल्दी आना। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊँ। कन्या कहाँ जा रही है बेटा? मम्मा वो एक्चुअली मैं सिमरन का मंगलसूत्र घर भूल आई, बस वही लेने जा रही थी। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। एक मंगलसूत्र के लिए तू फंक्शन मिस कर जाएगी। याद नहीं तुझे बेटा? सारे रीति रिवाज और रस्में रणबीर के साथ मिलके तूने निभाने हैं, है ना? जी मम्मा, लेकिन वो मंगलसूत्र। देख बेटा, अर्जिता के लिए तो मैं एक मंगलसूत्र मंगा रही हूँ ना ज्वेलर के पास से, तो सिमरन के लिए भी मंगा दूंगी। कौन सी बड़ी बात? पर नहीं समझन जी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसी कोई बात नहीं समझन जी। देखिए सिमरन भी तो मेरी बहू जैसी है ना। अगर मंगलसूत्र के लिए ये चली गई तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिर इसके भाई और इसके नंद की शादी है, इसका यहाँ रहना बहुत जरूरी है ना? जी मम्मी जी। आप जैसा ठीक समझे। वो ठीक है मम्मा, मैं चलती हूँ, मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। आप ये ठीक है। वो देखो उधर जाके वो करेंगे। आगे आज से सुनिए जी, मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ ही देर में फेरे शुरू होने वाले हैं, उनमें आग जलेगी। अगर कन्या ने आग देख लिया तो? अम्मी, डॉक्टर ने कहा था ना, इस सच्चाई को सबके सामने आ जाने दो। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? इस वक्त सच सबके सामने आएगा तो दो शादियां टूट जाएंगी, अब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं पम्मी, बहुत छुपा लिया हमने सच को। अभी सच्चाई को जैसे भी जब भी सबके सामने आना है, आ जाने दो। शायद इसी में किस्मत को यही मंजूर हो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हवन कुंड में अग्नि के लिए माचिस चाहिए। अरे आपके पास माचिस है क्या? माचिस है? अरे शांताताई, मैं लेकर आती हूँ, आप वहीं ठहरिए। मम्मी जी मैं आती हूँ। आप कन्या हो ना? जी। वो रणबीर ने आपको बाहर बुलाया है। रणबीर ने मुझे बुलाया? हाँ, वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ। ओके।
कन्या पुत्र, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मम्मा, रणबीर ने मुझे घर के पीछे मिलने बुलाया है। पता नहीं इस वक्त उन्हें क्या काम होगा। जरूर कोई काम होगा, जाना। लेकिन मम्मा, मलिका मॉम ने हम दोनों को यहीं रहने कहा था। मैं नहीं जा रही। अब चलना पुत्र, तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैं ना समधन जी से कह दूंगी कि तू जमाई राजा के साथ है। फिर तो ठीक है ना? क्या पता जमाई राजा को शादी का माहौल देखकर तुम दोनों की शादी याद आ गई हो, ऐसा हो सकता है ना? हाँ मम्मा, लेकिन ऐसे माहौल में मैं फेरे छोड़कर चले जाऊँ अच्छा लगता है क्या? क्या बात कर रही है? याद रखना बेटा, जमाई राजा की खुशी में ही तेरी खुशी है। फिर दुनिया का काम बाद में, ठीक है? और तू चल ना। तुमने कुछ कहा? नहीं तो मैं क्यों कुछ कहूंगी? कहना तो तुम चाहते थे ना, कहो ना। कुछ इस तरह कवारी कली थी घुंघट को मुखड़ा में योड़े टूड़ी टूड़ी टूड़ी। ये क्या इस फ्लावर की परफ्यूम बनाकर गिफ्ट करने वाली है जो उसके आसपास घूम रही है? इसने क्या मुझे फूलों का गमला दिखाने के लिए यहाँ बुलाया है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? बोलो, क्या कहना चाहती थी? मैं तुम्हारे दिल की बात मैं कैसे कह सकती हूँ? बोलो ना रणबीर।